हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन के बारे में। और आज एक बड़ी खबर दोबारा आई है। देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार खबरों में है ये। पहले खबर आई कि भाई साहब तकरीबन 193 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसके अगले दिन कल खबर आई कि तकरीबन 100 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला इनको। और आज एक खबर आई कि भाई 300 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला इसको, और जिसके चलते तेजी है यहाँ पर। और वीडियो में उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी 38 रुपीज़ का शेयर है। आज 3.5% की तेज़ी यहाँ पर आई। एक महीने में देखो तो अब तक लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। 35 रुपये पर गया, तेज़ी आई, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर ही रहा था कि वापस कल भी अच्छी खबर थी, थोड़ी बहुत रफ्तार कल आई, और आज एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर थी जिसकी वजह से आज भी एक बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एक साल में तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है। 8 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार आई, 40 रुपए से भी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए पिछले एक महीने से करेक्शन चल रहा था यहां पर। आप देखो 17 नवंबर से लगातार ये गिर रहा था, और कल और आज मिलाकर तेजी यहां पर आई है। अब एक दिन की तेजी पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की जो तेजी की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सुज़लॉन ने, कंपनी ने एक नया ऑर्डर मिला है टू डेवलपमेंट ऑफ 300 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फॉर अपर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो कर्नाटक में है, जहां पर इनको 100 विंड टरबाइन जनरेटर सप्लाई करने हैं, और हर एक विंड टरबाइन की जो कैपेसिटी है वो 3 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो 100 विंड टरबाइन इनको भैया इंस्टॉल वगैरह करने हैं, और पर टरबाइन की कैपेसिटी 3 मेगावाट है, कुल मिलाकर 300 मेगावाट ये बनता है। एज पर द अग्रीमेंट, सुज़लॉन विल ऑल्सो ओवरसी द एंटायर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कमिश्निंग। Additionally, the company will be responsible for comprehensive operation and maintenance service post commissioning। तो देखो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद भी अगर 3 साल बाद, 4 साल बाद कुछ मेंटेनेंस की चीज़ें आती है वो भी सुज़लॉन ही हैंडल करने वाला है यहाँ पर। तो ये बड़ी बात है। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में ना भाई साहब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इनको, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि इनके जो नंबर्स आएंगे आने वाले क्वार्टरों में वो अच्छे आएंगे। आज वॉल्यूम भी देखोगे तो भाई साहब 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और शायद जब मार्केट क्लोज होगा तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो शायद आपको तकरीबन 5 करोड़ तक का भी देखने को मिल जाए। इतना ही नहीं, सुज़लॉन को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहो। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए इनके नंबर्स पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इवन कंपनी जो पहले लॉसेस में थी वो प्रॉफिट में भी आई है। अभी अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर देखोगे तो हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन अभी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हर रोज़, हर हफ्ते कह लो कि कोई बड़े ऑर्डर की अनाउंसमेंट हो रही है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट को लेकर, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन क्वार्टरली 100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और आगे इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है। रीज़न ये है कि देखो पहले क्या था कि सुज़लॉन एक कर्जे में फंसी हुई कंपनी थी, लेकिन अभी वो हालात नहीं है। अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो कर्जे को लेकर पैसा चुकाना होता था अब वो नहीं होगा इनको, तो वो पैसा बचेगा, और जिसकी वजह से इनके मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो भाई साहब सस्ता तो नहीं है, 89 का पी है इसका, सेक्टर पी 53 का है। तो पहली चीज़ महंगा तो है, लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स में अगर बहुत बड़ा जंप देखने को मिल जाता है, जो कि चांसेस ज़्यादा है कि मिलेंगे यहाँ पर, तो ये एडजस्ट भी हो जाएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है, और हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन पहले क्या था कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग मतलब तकरीबन 80% की होल्डिंग गिरवी थी। अब प्रमोटर की एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने जो एंट्री करी है उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट करा था। आप देखिए मार्च तक 0.08% म्यूचुअल फंड के पास था, अगस्त तक आते 4.98 हुआ। हालांकि उसके बाद सितंबर में बिकवाली जरूर हुई, 4.70 पर आ गए,
और इवन शायद दिसंबर में भी अगर आप देखोगे तो बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि नवंबर महीने में ही तकरीबन 1090 करोड़ रुपए के शेयर्स सुजलॉन के म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बेचे गए हैं, जिसमें से HDFC म्यूचुअल फंड तो पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया था यहाँ पर, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने बिकवाली करी थी। तो शायद होल्डिंग थोड़ी कम नजर आएगी आपको म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन अगेन अगर म्यूचुअल फंड ने बेचा है तो सामने भाई साहब किसी न किसी ने खरीदा जरूर होगा। और डोमेस्टिक के पास 5.12% की होल्डिंग है, FIs यहाँ पर 10.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर की मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर सुजलॉन को देखूं मैं तो कंपनी खराब नहीं है, पहले खराब ये हुआ करती थी, तब शेयर प्राइस भी इसका रिकवर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी ने डेट चुका दिया और चीज़ें बेहतर हुई, पैसा रेज कर लिया, और तब तकरीबन ये 14-15 रुपए के आसपास था, तब मैंने कहा था कि हाँ अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करा जा सकता है, बाइंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मेरा सेम स्टेटमेंट है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है इमरजेंसी में और आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड हो तो बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो देखो मैं पहली चीज़ तो ये मैं मानता हूँ कि मैं एक दिन की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे तो बीच बीच में भी खबर आई थी कि भाई साहब ये ऑर्डर मिल गया, और देखिए शेयर भागा ज़रूर था एक दिन, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो शेयर भागा ज़रूर था। इससे पहले भी देखो तो ये चीज़ हुई थी, यहाँ पर शेयर भागा ज़रूर था, लेकिन वापस ये गिर गया। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो इवन इससे पहले 3 दिन पहले देखो बाजार बहुत अच्छे मूड में था, आपको पता हो तो ये पूरा वीक बाजार बहुत अच्छे मूड में रहा। इवन इससे पहले के वीक में भी बाजार ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है, लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है। आज की जो तेज़ी आई वो खबर के चलते आई है, तो खबर का जोश यहाँ पर दिखा ज़रूर है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके, कि जब खबर नहीं होगी कोई, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं होगा कि हर रोज़ खबर आएगी इस कंपनी को लेकर कि भाई इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया, यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, ये हर रोज़ नहीं होगा, ठीक है। और तब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। और जहाँ तक लेवल की बात करूँ, मुझे लगता है कि 32 से 35 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि वहाँ से बाइंग लौटती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर अगर बाई भी कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे ऐड करो, हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये 50 रुपये का भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। और कहीं ना कहीं सुजलॉन मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में इसको फायदा होगा। जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो सुजलॉन ज़रूर हो सकता है। और इनके जो फंडामेंटल्स है वो भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, ये एक इनका प्लस पॉइंट है। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कंपनी के नंबर्स किस तरीके से आते हैं। उम्मीद कर दे कि अच्छे नतीजे आए यहाँ पर, जिससे इनको हेल्प मिलती रहे। तो सुजलॉन नज़र रखिए इसके ऊपर, है तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए आपको। इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 रुपये गिरे आप और आप एवरेज करने लग जाओ। यहाँ पर कम से कम 10-15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके, टुकड़ों में ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।